आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। आप सभी ने इस कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा और उसी में से ये प्रश्न उत्तर हैं जिनके आप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे उसका सही जवाब देंगे। पहला प्रश्न है कहानी से। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये आप, इसका उत्तर आप सभी को आता होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, क्योंकि हमने जब पहला पैराग्राफ पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर था, क्योंकि जब मामा के गांव जाता था तो उसे बदलू जो मनीहारा था वो उसको रंगीन लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो कि उसको बहुत ही पसंद थी। इसलिए वो उसको मामा के गांव जाने का बहुत चाव था। और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको मामा न कहकर बदलू काका ही कहता था। आगे प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। ये हमने पढ़ा था उसमें कि बदलू कोई अपनी लाख की चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, बल्कि क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय क्या होता है, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ये वस्तु विनिमय होता है। दोबारा देख लिया जाता है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लिया जाता है, पैसे नहीं लिए जाते। और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, वर्तमान में हम देखें तो विनिमय की प्रचलित आज है, वस्तु जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसके बदले हम कुछ रुपए पैसे देते हैं। आजकल जो भी चीज़ें खरीदी जाती है तो उसमें रुपयों का लेन देन होता है, वस्तु के बदले रुपए दिए जाते हैं। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग ने अब कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, जो कि मशीनी युग आ जाने से धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया या ठप हो गया। और इस पंक्ति में हम देखें तो जो कारीगर है उनकी व्यथा का इसमें वर्णन हुआ है। चौथा क्वेश्चन है इसमें, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव के कारण उसका धंधा बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। आगे देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। हमने कहानी पढ़ी थी, जब उसमें पढ़ा था मशीनी युग आ जाने से बदलू का जो पूरा जीवन है वो कैसे बदल जाता है। वो देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय था, जो उसका चूड़ियों बनाने का जो कार्य था वो उसका बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर भी ढीला हो गया और धीरे धीरे उसकी खांसी शुरू हो गई और उसके जो शरीर पे है वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लग गया। उसके माथे पर सने उभर आई थी और वो बीमार रहने लग गया था। इस तरह मशीनी युग से बदलू के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। आगे देखिए, कहानी से आगे जो प्रश्न है वो देखिए, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा।
आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उस विषय पर लिखिए। आपको इसमें अपने खुद के विचार लिखने हैं। आपने ऐसी कोई चीज़ बनाते हुए देखी है और उसको आपने खुद ने बनाया हो, ऐसे कोई खिलौने बनाना है तो इस तरह की कोई भी चीज़ है जो मार्केट में मिलती हो, बाज़ार में मिलती हो, जो हाथ से बनी हुई हो, और वैसे ही अगर आपने किसी को बनाते हुए देखा हो और आपको बनाने की इच्छा हुई है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसी में ही। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो भारत में जो सर्वाधिक निर्माण होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। वहाँ पे लाख अधिक होगी, इसलिए वहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं वहाँ पर लाख की वस्तुओं का निर्माण अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है और अन्य राज्यों में भी होता है। लाख की चूड़ियों से क्या क्या बनती हैं? चूड़ियाँ बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं, गोलियाँ बन जाती हैं, सजावट की वस्तुएं बनती हैं और अन्य भी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे देखिए, इसमें आ रहा है अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उनके साथ किस तरह पेश आते हैं, कैसे उनका सत्कार करते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं, ये आपको बताना है। जैसे कोई भी हमारे घर मेहमान आता है तो उनको चाय बिठाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, फिर चाय वगैरह बनाते हैं। तो जो भी आप मेहमान के आने पर जो भी आप करते हैं वो आप उसमें लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे हैं, ये अनुमान और कल्पना के हैं। इसमें आपके दृष्टिकोण आपको इसमें लिखनी होगी। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग होती है, लिखिए। आपको अगर मान लो आपसे पूछा जाता है, आपके मन में भी इच्छा होती है, छुट्टियाँ आती है जब आप भी कहीं न कहीं जाते हो तो आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है, तो आप इसके बारे में लिखोगे। मामा के, बुआ के, किसी की भी जो भी आपकी इच्छा हो, और वहाँ की जो दिनचर्या है, वहाँ का जो डेली रूटीन है वो आपकी जीवनचर्या से कैसे अलग है, वो उसके बारे में आपको लिखना है। मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। मशीन युग से परिवर्तन होते हैं। पहले देखो, पहले हल के द्वारा खेती होती थी, धीरे धीरे ट्रैक्टर वगैरह से खेत जोतने जाने लग गए। जो पहले कूट के धान को अलग किया जाता था, अब मशीन के आने से थ्रेसिंग के द्वारा अनाज को अलग कर दिया जाता है। तो जो भी आपको कोई परिवर्तन ऐसा आपको लगता है तो आप कुछ उदाहरण लिख के उसमें लिखेंगे। जो भी बदलाव देखते हैं आप, वो आप लिखेंगे। बाजार में बिकने वाले सामान के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। बाजार में बिकने वाली जो सामान होते हैं उनकी डिज़ाइनों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अगर मान लो परिवर्तन नहीं होगा तो समय कैसे आगे बढ़ेगा। मार्केट में नई नई चीज़ें आएंगी, बाज़ार में नई नई चीज़ें आएंगी, तभी तो ग्राहक खरीदेंगे। क्यों? पुरानी चीज़ें तो उसके पास होती हैं और कोई नई चीज़ आती है जब भी उसको वो खरीदता है। तो आप भी इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। खान पान और रहन सहन और कपड़ों में बदलाव। खान पान में भी बदलाव आ रहा है, उठने बैठने के तरीके हैं, जो सुविधाएं हैं उनमें बदलाव आ रहा है, कपड़ों में जो पहनावा हो है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। ये सब जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में आपको अपने विचार देने हैं कि आप उससे कितना सहमत है। उसके पक्ष में अपने विचार लिखने हैं और विपक्ष में भी कि आप उन बदलावों से कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। आगे देखिए, भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों सी, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है।
दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्य में के अर्थ में सामान्य अर्थ नहीं होते हैं। जो एक बात है हम सामान्य बोलें और दूसरे हम जैसे व्यंग में कहते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। अब इस जो प्रश्न में हमने पढ़ा है कि पहले जैसी जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कहा इसमें व्यंग है। बदलू को लाख की चूड़ियाँ पसंद है, लेकिन मशीनी युग आ जाने से और कांच की चूड़ियों के प्रचलन हो जाने से उसमें क्या हो गया, उसका धंधा बंद हो गया और इसमें उसकी व्यथा भी है और व्यंग भी है। तो हम इस पे एक वाक्य और देखते हैं, ऐसा ही एक व्यंग्य वाक्य है। देखिए मैं आपको बोल के बताती हूँ। अब पहले जैसी औलाद कहाँ, इसमें देखो व्यंग्य है कि पहले जैसी औलाद कहाँ है, देखने को ही नहीं मिलती। पहले कितनी जो औलादें थी मतलब बच्चे थे वो कितना अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। तो इसमें अगर हम व्याख्या करें, मैंने वाक्य बोला है, एक व्यंग्य वाक्य बोला है मैंने, अब पहले जैसी औलादें कहाँ। तब इसकी हम व्याख्या करें तो इसमें क्या होगा, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आम तौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय का दुख छुपा होता है। एक व्यंग देखने को मिलता है। उसका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों का अधिक सम्मान नहीं करती है। तो इस तरह हमने इस वाक्य में देखा एक व्यंग वाक्य था। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। ये सही है कि बदलू कहानी का मुख्य कथानायक है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और वो क्या है, कहानी का मूल पात्र है। और अगर हम भाषा की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो बदलू क्या है, संज्ञा है। क्यों, उसका नाम है। उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार, भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। आगे देखिए संज्ञा के कितने भेदों में बांटा है, 3 भेद बताएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में इन्होंने नाम लिखे हैं, देखो लल्ला, रज्जू, आम, काच, गाय आदि। जातिवाचक में क्या रखा उन्होंने, वजन, आकार। और भाववाचक में क्या होता है, सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई आकार या वजन नहीं होता है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संज्ञा के 3 भेद हो गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, गांव की बोलियों में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को क्या बोलता है, बकत। उम्र को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए और उनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। जैसे इसमें अपनी किताब में देखा हो तो जैसे इंसान बोला जाता है, इंसान का अर्थ क्या होता है, मनुष्य। रंज, रंज का क्या अर्थ होता है, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। इस तरह की कई सारे शब्द हैं, इनमें भी आए होंगे और आप अपनी इच्छा से भी इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, जो पाठ में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनको हम देखते हैं। चाव यानी क्या होता है, चाव शब्द का अर्थ क्या होगा, चाहे या तीव्र इच्छा। सलाख यानी सलाई, धातु की जो जड़ होती है उसको हम बोलते हैं सलाख या सलाखें। मुंगरी, मुंगरी क्या होती है, गोल मुठियाधार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पैतृक शब्द का अर्थ क्या होगा, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत यानी माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। कसर यानी घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक यानी कोमल। पगड़ी,
पगड़ी किसको कहते हैं? सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला जो लंबा कपड़ा होता है उसे हम पगड़ी कहते हैं और पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना क्या कहलाता है? मरहम पट्टी कहलाता है। मछिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि की बनी चौकोर छोटी जो खाट होती है उसको हम मछिया कहते हैं। मुखातिब यानी देखकर बात करना, बोले मेरे तरफ मुखातिब होकर उन्होंने ये कहा, तो इसमें मुखातिब यानी होता है देखकर बातें करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। डलिया क्या होता है? जो बांस की जो टोकरी बनी होती है उसको डलिया कहते हैं। आपने कहानी में भी देखा होगा, रज्जो डलिया में आम रख के लेके आती है। फबना यानी सजना या शोभा देना, बोले उसके ऊपर बहुत फब रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हमने जो शब्दार्थ देख लिए, इसके प्रश्न उत्तर सब देख लिए। आप सभी बच्चे इनको कॉपी में नोट करें, अपने प्रश्न उत्तर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।